अध्याय 3 प्रश्नावली 3 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित समीकरणों को पूर्ण वर्ग विधि से ठीक है हल कीजिए। अभी तक हमने क्या देखा है, गुणनखंड विधि देखा है। अब हम किससे सॉल्व करेंगे? पूर्ण वर्ग विधि से। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करने के लिए हमारा समीकरण है वैसे ही आएगा। ठीक, x प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये होता है। एक और फार्मूला होता है x माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, माइनस है तो यहाँ पर क्या आ जाता है? माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों फार्मूला के अनुसार हमको क्या करना है? क्वेश्चन को बनाना है। तो हमें पहले जो भी क्वेश्चन दिया है उसको इस रूप में या इस रूप में बनाना पड़ेगा। मतलब सबसे पहले हमारा एक्स स्क्वायर है, उसका गुणांक क्या रखना पड़ेगा? 1 रखना पड़ेगा। फिर यहाँ पर जो भी है उसका क्या रखना पड़ेगा? यहाँ पर 2 रखना पड़ेगा, यहाँ पर भी 2 है। ठीक है, तो देखते हैं, ये प्रैक्टिस करने पे आएगा। हम सॉल्व करते हैं कैसे होता है। ठीक है, तो यह हमारा समीकरण क्या है? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 बराबर क्या है? 0। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर 2 नहीं रहता तो 2 को कॉमन ले लेता हूँ मैं, या 2 का भाग देने पर। ठीक है, 2 का भाग दूंगा दोनों पक्षों में तो क्या हो जाएगा? ये 2x स्क्वायर, इस बार पूरा बता दे रहा हूँ। ठीक है, अगले बार से डायरेक्ट करूँगा। ठीक है, एक 2x स्क्वायर बटे 2 x बटे 2 माइनस 4 बटे 2 और 0 बटे 2। 2 का भाग दे दिया तो ये क्या हो गया हमारा? एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया? x बटे 2 माइनस, ये कट जाएगा, 2 एक कम और 2 दूने 4, तो ये क्या हो गया? 2, और ये 0 में 2 का भाग दूंगा तो 0 ही आएगा। ठीक है, 0। अब जो भी यहाँ पर रहता है उसको हम क्या कर देते हैं? दायां पक्ष में पक्षांतर कर देते हैं। ठीक है, दायां पक्ष में पक्षांतर कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बटे 2, इस 2 को इस साइड पक्षांतर कर दिया तो क्या हो गया? ये 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 की ज़रूरत है, यहाँ पर 2 है क्या? नहीं है, तो 2 का गुणा करूँगा और 2 का भाग दे दूँगा तो क्या हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स बटे 2 और 2 का गुणा किया हूँ तो 2 का यहीं पर क्या कर देता हूँ? भाग कर देता हूँ। तो ये 2 और 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा? एक्स बटे 2 ही बचेगा। तो 2 का गुणा किया तो वहीं पर 2 का क्या कर दिया? भाग कर दिया, बराबर 2। ठीक है, अब ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 2x के रूप में आ गया। गुणित करके लिख लेता हूँ इसको, 1/4 बराबर 2। ठीक है, 1/4 हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1y 4 इक्वल टू 2। अब ये क्या है हमारा? जहाँ पर ये y है तो ये y होगा, तो यहाँ पर और क्या चाहिए था मेरे को? प्लस वाई स्क्वायर चाहिए था। तो मैं क्या करूँगा? 2x के गुणांक 2x के गुणांक क्या है? 1/4 का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस नहीं गुणित 1/4 है ना। अब क्या जोड़ना है हमको? 1/4 का वर्ग, 1/4 का वर्ग जोड़ दिया। इस साइड जोड़ा हूँ तो इस साइड भी जोड़ना पड़ेगा, 2 प्लस 1/4 का वर्ग, इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करूँगा? मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। अब ये कौन सा फॉर्म में आ गया? चूँकि हम जानते हैं क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस
वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ पर फार्मूला बताया हूँ, इसी फॉर्म पे आ गया ये। देखो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए एक्स की जगह स्क्वायर, एक्स की जगह पे क्या है एक्स है, और वाई की जगह पे क्या है 1/4 है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, एक्स प्लस 1/4 का वर्ग बराबर, ये क्या हो जाएगा, इधर सॉल्व करूंगा तो 2, 1 का वर्ग 1 और 4 का वर्ग 16। ठीक है, अब इसको हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ क्या है हमारा, x प्लस 1/4 का वर्ग बराबर 16 दूनी 32 प्लस 1/16। ठीक है, इतना आ जाएगा। फिर x प्लस 1/4 का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, 32 1 33/16। ठीक है, अब ये उधर जाएगा तो वर्गमूल बन जाएगा, वर्गमूल बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, x प्लस 1/4 करनी 33/16। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, x प्लस 1/4 बराबर, इसका तो पता नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है वो, और ये है किसका है, 4 का है, तो इतना लिख लेते हैं। और ये किस में आएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस में आएगा। अब हम क्या करते हैं, एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस चिन्ह लेंगे। प्लस चिन्ह लेने पर, और इधर क्या ले लेता हूँ, माइनस चिन्ह लेने पर। ठीक है, प्लस चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा, x प्लस 1/4 बराबर, इसको प्लस में लूँगा 33/4, और ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1/4 बराबर माइनस करनी 33/4। यहाँ पर एक बार प्लस एक बार माइनस लेने पर। ठीक है, अब क्या हो गया, इसको उस साइड पक्षांतर कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, करनी 33/4, प्लस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 1/4। ठीक है, दोनों में 4 कॉमन है तो 4 को लघुत्तम ले लूँगा। 4 क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया, तो क्या हो गए, करनी 33 माइनस 1। और अब इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या आ जाएगा, x बराबर माइनस करनी 33/4, ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस 1/4। यहाँ पर भी 4 कॉमन है तो 4 कॉमन ले लिया, कॉमन नहीं लघुत्तम है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, माइनस 33 माइनस 1, यही क्या है हमारा, x का मान है। ठीक है, x का क्या है हमारा मान है। ठीक है, इसमें ज़्यादा होगा तो और इसमें क्या ले लेना, ये माइनस कॉमन ले लेना, तो क्या हो जाएगा, माइनस 33, दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे /4। ठीक है, तो ये क्या है हमारा x का मान है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसी में का हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10 बराबर 0। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन है। तो फिर से हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। हाँ, 3 का भाग दे दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, x स्क्वायर प्लस 11/3x प्लस 10/3 बराबर 0 हो जाएगा। इस 10, फिर इसको क्या करते हैं हम लोग, दाएं साइड पक्षांतर कर देते हैं। x स्क्वायर प्लस 11/3x बराबर माइनस 10/3 हो गया। अब फिर क्या करते हैं हम, यहाँ पर 2 लाना है हमको, तो 2 लाते हैं, x स्क्वायर प्लस 2, x को पहले लिख लूँ क्योंकि 2ab होता है, तो ये क्या हो गया, 2x गुणित 11/3, और यहाँ पर 2 का गुणा किया हूँ तो 2 का भाग भी करना पड़ेगा, तो 2 का भाग भी कर दिया, बराबर माइनस 10/3। ये x स्क्वायर प्लस 2x
गुणित 11/6 बराबर -10/3। अब इसके वर्ग को क्या करते हैं हम लोग, 2x का गुणांक क्या है 11/6 के वर्ग को दोनों पक्ष में जोड़ने पर, तो डायरेक्ट जोड़ दे रहा हूँ, लिख लेना यहाँ पर, ठीक है। 2x के गुणांक 11/6 को दोनों पक्षों में जोड़ने पर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, x² + 2x इंटू 11/6 11/6 प्लस 11/6 के वर्ग को क्या करने पर, जोड़ने पर, तो ये हो गया -10/3। इधर भी जोड़ेंगे क्योंकि इधर जोड़े हैं, तो 11/6 का वर्ग, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये फार्मूला के रूप में आ गया। a की जगह पे x है, b की जगह पे क्या है 11/6, तो x + 11/6 का वर्ग, ठीक है। और ये क्या हो गया -10/3 प्लस 11 क्या होता है 121/6 36, इतना होगा। x + 11/6 का वर्ग बराबर, यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, और इसमें कितना का गुणा करेंगे 12 का, तो 120, क्योंकि 3 से 36 को 3 से भाग दूंगा तो कितना आएगा 12, तो 12 का गुणा 10 से, तो 12 दहम 120 प्लस 121, तो x + 11/6 का वर्ग बराबर क्या आ गया 1/36, ठीक है, 1/36 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस वर्ग को x + 11/6 बराबर, ये इधर करनी में आ जाएगा, करनी 1/36 प्लस माइनस करनी 1/36, तब ये क्या हो जाएगा x + 11/6 बराबर प्लस माइनस क्या हो जाएगा 1 का वर्गमूल 1 और 36 का वर्गमूल 6, इतना हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, चिन्ह लेंगे, एक बार क्या लूँगा प्लस चिन्ह लूँगा, एक बार क्या लूँगा माइनस चिन्ह लूँगा, ठीक है। तो x बराबर क्या है यहाँ पर, x + 11/6 बराबर प्लस माइनस 1/6, प्लस चिन्ह लेने पर और माइनस चिन्ह लेने पर, ठीक है, माइनस चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा, प्लस चिन्ह लूँगा तो x + 11/6, इधर को प्लस चिन्ह तो ये प्लस ही रहेगा, इसको बस चेंज करना है ना, प्लस चिन्ह लेने पर माइनस चिन्ह लेने पर बोल रहा हूँ, तो ये प्लस एक बार लूँगा एक माइनस लूँगा, तो 1/6 और माइनस चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा x + 11/6 बराबर -1/6, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/6, ये प्लस है उधर जाएगा तो -11/6, तो x बराबर 6 लघुत्तम आ जाएगा 1 - 11, तो x बराबर -10/6, ठीक है। अब इधर को सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये कट भी जाएगा, और 2 × 6 और 2 × 5 = 10, तो -5/3। इधर सॉल्व करता हूँ, x बराबर -1/6, 1 + 11/6 उधर जाएगा तो -11/6, तो x बराबर 6 लघुत्तम आ जाएगा -1 और -11, तो x बराबर -12/6, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 का 6 दूनी 12, तो -2, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 5x², ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 5x² - 6x - 2 बराबर 0, ठीक है। तब हम क्या करते हैं, इसको x² लाने के रूप में 5 का भाग देते हैं, x² - 6/5 x - 2/5 बराबर 0। अब इसको क्या करते हैं, उधर ले जाते हैं, x² माइनस, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 2 गुणित x गुणित 2 गुणित 3 लिख सकता हूँ ना, तो 3/5, तो यही हो जाएगा 2 × 6 और 6/5 x हो जाएगा।
और इसको किधर ले जा रहा हूँ 2/5। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करते हैं हम, ये 2x के गुणांक एक बार और, 2x² माइनस 2x गुणित 3/5 बराबर 2/5। इसका हम क्या करते हैं, वर्ग करके दोनों पक्षों में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो x² माइनस 2x गुणित 3/5 प्लस 3/5 का वर्ग फार्मूला के रूप में लाने के लिए हम कर रहे हैं ना, ठीक है, इसलिए हम कर रहे हैं ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा, 2/5 प्लस 3/5 का वर्ग हो गया। अब ये फार्मूले के रूप में आ गया। अब ये कौन सा फार्मूला में आया है, x माइनस 3/5, x माइनस वाई का फार्मूला के रूप में आया है। तो वर्ग का वर्ग, ठीक है, बराबर 2/5 प्लस 3 तिया 9 और 5 पंछे 25, इतना हो गया। x माइनस 3/5 का वर्ग बराबर, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 25 और 5 पंछे, तो 5 आया, 5 दूने 10 प्लस 9, 10 प्लस 9। अब x माइनस 3/5 ये इधर जाएगा तो प्लस माइनस करनी 19/25, ठीक है, इसको जोड़ दिया 19/25 से, वर्ग को उधर ले गया तो क्या हो गया, करनी हो गया। अब x माइनस 3/5 ये तो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये करनी 19 ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा 25 जो है 5 का वर्गमूल है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम एक बार क्या लेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर, एक बार क्या लेंगे माइनस चिन्ह लेने पर। प्लस चिन्ह लेने पर और माइनस चिन्ह लेने पर, ठीक है। प्लस चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा, x माइनस 3/5 बराबर प्लस करनी 19/5 और माइनस चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा, 3/5 बराबर माइनस करनी 19/5, ठीक है। तो x ये क्या है, करनी 19/5 है, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस 3/5, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 लघुत्तम आ जाएगा, करनी 19 प्लस 3। अब इधर सॉल्व करते हैं, तो x बराबर माइनस 19/5, ये माइनस 3/5 उधर जाएगा तो 3 बट्टा प्लस 3/5, x बराबर 5 क्या आ जाएगा, लघुत्तम आ जाएगा, और माइनस 19 प्लस 3, ठीक है। यही क्या है हमारा आंसर है, यही क्या है हमारा आंसर है, ठीक है। इसको और क्या लिख सकता हूँ मैं, x 3 को पहले लिख सकता हूँ माइनस करनी 19/5, किसी को भी पहले लिखो किसी को भी बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये क्या है हमारा आंसर है, ठीक। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, x² माइनस 4 करनी 2x प्लस 6 बराबर 0। तो क्या करते हैं हम, यहाँ पर तो x² के ही रूप में दिया है, x² के रूप में दिया है, तो x² माइनस इसको क्या लिख सकता हूँ, 2x गुणित 2 करनी 2, 2 करनी 2, और इस 6 को इधर पक्षांतर कर देते हैं तो ये -6, ठीक है। तो 2 दूनी 4 और करनी 2x, इतना ही हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, 2x के गुणांक इसका क्या करते हैं, दोनों पक्षों में जोड़ते हैं, वर्ग को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो x² माइनस 2x गुणित 2 करनी 2, तो क्या जोड़ूंगा मैं, 2 करनी 2 के वर्ग को दोनों पक्षों में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, -6 प्लस 2 करनी 2 का वर्ग को इस साइड भी जोड़ूंगा, क्योंकि इस साइड जोड़ा हूं तो इस साइड भी जोड़ना पड़ेगा। x² माइनस 2x इंटू 2 √2, अब ये क्या हो जाएगा, प्लस 2 का वर्ग 4 गुणित करनी 2 का वर्ग 2, ये इतना हो गया, बराबर -6 प्लस ये भी उतना ही हो जाएगा 4 गुणित 2,
इतना होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 2√2 प्लस 4 दूनी 8 बराबर -6 प्लस 8, इतना हो गया। अब क्या करते हैं हम, ये फार्मूला के रूप में दिख रहा है, इसको हम वर्ग ही रहने देते हैं। ठीक है, ये वर्ग ही रहने का तो क्या करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला के रूप में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, 2 करनी 2 ही रहने देते हैं, और ये भी क्या है 2 करनी 2 का वर्ग, क्योंकि फार्मूला में डायरेक्ट ये क्या है बी स्क्वायर के रूप में है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, एक्स माइनस, ये माइनस है इसलिए हम माइनस लेते हैं, यहाँ पर प्लस रहता है तो प्लस लेते हैं, 2 करनी 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब x माइनस 2 करनी 2, अब इसको क्या कर दूंगा मैं, वर्ग को इधर भेजूंगा तो प्लस माइनस करनी 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, प्लस चिन्ह लेने पर और माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा, ये x माइनस 2 करनी 2, सिर्फ प्लस चिन्ह इसको लेना है और माइनस चिन्ह इसको नहीं लेना है ना, तो करनी 2, x माइनस 2 करनी 2 बराबर माइनस करनी 2। अब ये उधर पक्षांतर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 करनी उधर जाएगा तो प्लस 2 करनी 2, इधर माइनस है तो उधर आया प्लस, x बराबर करनी 2 दोनों में से बाहर निकल जा रहा है, 1 प्लस 2, तो x बराबर 3 करनी 2। ठीक है, क्या आ गया 3 करनी 2, और इसको भी सॉल्व करते हैं, x बराबर माइनस करनी 2 और ये माइनस 2 करनी 2, x बराबर माइनस करनी 2 को बाहर निकाल ले रहा हूं तो ये क्या बचेगा, 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस नहीं, ये प्लस होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, तो करनी 2 बराबर माइनस 1, तो क्या हो गया, ये x बराबर इसका गुणा इसके साथ तो प्लस करनी 2। ठीक है, ये क्या है हमारा आंसर है। ठीक।